निर्वाणरूपं निर्गुण्व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराजानगोतीतमीशं गिरीशम्। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज हम जा रहे हैं स्तंभेश्वर महादेव, जो कि गुजरात राज्य के वडोदरा शहर के जंबूसर तालुका में और कावी कंबुई गांव में पड़ता है, जो कि वडोदरा से 70 से 75 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप यहाँ बाई एयर आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट है वडोदरा एयरपोर्ट, जो कावी कंबुई गांव से 81 किलोमीटर्स के आसपास है। और यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो कावी कंबुई गांव पहुँचने के लिए निकटतम स्टेशन है वडोदरा रेलवे स्टेशन, जहाँ से प्राइवेट कैब या टैक्सी के द्वारा आप स्तंभेश्वर महादेव पहुँच सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं स्तंभेश्वर महादेव, और सामने देखिए समुद्र देव के भी दर्शन हो रहे हैं। और भोलेनाथ का मंदिर भी सामने नजर आने लग गया है। हर हर महादेव शिव शंभू। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग की भी स्पेस है, तो आगे जाके अभी हम अपनी गाड़ी पार्क करके आते हैं। आज हम आपको जिस शिवलिंग के दर्शन करवाने वाले हैं, उस शिवलिंग की स्थापना हजारों साल पहले हुई, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ करते हैं। आज हम आपको उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे।
यहाँ पर समुद्र देव दिन में 2 बार महादेव के चरण स्पर्श करके उनका अभिषेक करते हैं और ये हजारों साल से होता आ रहा है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अरब सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। समुद्र के किनारे पर स्थित होने के कारण इसका सौंदर्य देखने लायक है। अभी हम जिस हिस्से में खड़े हैं, जहां मंदिर स्थित है, ये जंबूसर का क्षेत्र है और मैप में इस गांव की स्थिति खंबात की खाड़ी के सामने की ओर है। दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी के पार जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं वो खंबात शहर का है। ज्वार के समय यहाँ पे पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि ये जो सारा इलाका आप देख पा रहे हैं ये सब पूरा जलमग्न होता है। और अगर आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको कुछ नावें खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कहाँ तक होता है। ये जो स्थान है महिसागर गुप्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे सागर के साथ 9 नदियों का संगम होता है और जिसमें से विशेष करके माही नदी और साबरमती नदी का संगम मुख्य है। ये स्थान महिसागर संगम तीर्थ एक गुप्त तीर्थ माना जाता है। यहाँ 5 गुप्त तीर्थ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 प्रकट हैं और 2 गुप्त हैं। रूपेश्वर महादेव, स्तंभेश्वर महादेव और इसके साथ ही निष्कलंक महादेव जो सागर के दूसरे छोर पर हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं उन पौराणिक शिवलिंग के जिनकी स्थापना आज से हजारों साल पहले हुई और जहां महादेव साक्षात विराजते हैं। आइए। अभी धीरे धीरे जो जल का स्तर है वो कम हो रहा है। तो आप अभी ये देख सकते हैं अभी भी शिवलिंग जी जलमग्न है। तो यहाँ पर समुद्र महादेव का 2 बार अभिषेक करते हैं और दिन में 2 बार ही महादेव दर्शन देते हैं, बाकी समय वो जलमग्न होते हैं। और जो जल का स्तर है उसका घटना या बढ़ना तिथियों के आधार पर ही होता है और ख़ासकर पूर्णिमा तिथि में और अमावस्या तिथि में जो जल का स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और पूर्णिमा और अमावस्या तिथि में ये जो पिलर्स देख रहे हैं वो भी पूरा जलमग्न ही रहते हैं और ये जो घंटी आपको दिखाई दे रही है वो भी जल में ही रहती है। तो आप ये सोचिए कि उस वक्त पानी का स्तर कितना ज़्यादा रहता होगा। यहाँ पे पानी के स्तर बढ़ने का कारण धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। नासा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि यहाँ गुजरात के तटीय क्षेत्र में ज्वार की तीव्रता अन्य भारत के क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा है। यहाँ का 90 मील खाड़ी का फनल जो कि कीपनुमा आकार का है, इस ज्वार भाटे को और भी ऊंचा और तीव्र बना देता है। विष्णु पुराण में ज्वार की रेंज की ऊंचाई 510 अंगुल कहा गया है, जो कि आज की गणना के हिसाब से 32 फीट है, जो आज की स्थिति में प्रामाणिक है। अद्भुत है भारत के प्राचीन ज्ञान। सूर्यास्त के समय जब चंद्रमा आसमान की ओर बढ़ने लगता है तब से शुरू हुआ पानी में मंदिर का समाहित होना सूर्योदय के समय चंद्रमा के प्रस्थान से ही पूरा हो जाता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब लहरें चढ़ती हैं
तो उसे ज्वार, और वो जब उतरती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। पृथ्वी घूमती है और पानी का जो हिस्सा चंद्रमा के सामने पड़ता है वहीं लहरें उठती हैं और इसका असर जल स्तर पर पड़ता है। और अभी आप जो अपने स्क्रीन पर फुटेज देख पा रहे हैं ये तब का है जब यहाँ पर पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था। नमामि शमीशानमिर्वाणरूपं त्रिगुणव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराजानगोतीतमीशं गिरीशम्। और यहाँ महिसागर गुप्त तीर्थ में महिसागर सहित 9 नदियों का भी संगम है। अभी 11 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है और हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे, तो यहाँ पे पानी का स्तर थोड़ा ज़्यादा था। अभी धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो गया है। स्तंभेश्वर महादेव प्रख्यात हैं क्योंकि सभी को पता है कि दिन में 2 बार इनके दर्शन प्राप्त होते हैं, बाकी के समय जो हैं ये जलमग्न रहते हैं। लेकिन इससे भी अधिक इनकी पौराणिक जो मान्यता है वो कहीं ज़्यादा अधिक है। 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में ये वर्णन मिलता है कि ताड़कासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर दिया था। इसके बदले में शिवजी ने उसे मनचाहा वरदान दिया था। वरदान ये था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और पुत्र की आयु भी 6 दिन की ही होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिवजी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद तब 6 दिन के कार्तिकेय ने श्वेत पर्वत कुंड से जन्म लिया और ताड़कासुर का वध कर दिया। भगवान कार्तिकेय जी को जब ये ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर भगवान शिव का परम भक्त था तो कार्तिकेय जी को बहुत ग्लानि हुई और वो बहुत दुखी हुए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें संतावना दिया तो उन्होंने कहा, महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में
कोई दोष नहीं है। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। और उन्होंने उन्हें कहा कि यदि आप अपने आप को दोषी महसूस करते हैं तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा से बेहतर कोई तरीका नहीं है। शिवलिंग स्थापित करें और गहरी भक्ति के साथ आप उनकी पूजा करें। कार्तिकेय जी ने विश्वकर्मा जी को 3 दिव्य शिवलिंग बनाने का निर्देश दिया। बाद में कार्तिकेय जी ने इन शिवलिंगों को 3 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया और उचित विधि विधान से उनकी पूजा की। कालांतर में इन 3 पवित्र स्थानों को प्रतिज्ञाश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। उन तीनों में से एक शिवलिंग यहाँ मौजूद है जिसको कालांतर में स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो तस्वीर है ये तब की है जब अमावस्या और पूर्णिमा में लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भंडारा भी होता है, वो तो रोज ही होता है। तो ये उसकी तस्वीर है। और पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो गया है, तो चलिए दर्शन करते हैं। और सबसे पहले नंदी जी के दर्शन करते हैं। क्योंकि ये स्थान माही सागर गुप्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे माही नदी का भी एक पास में ही समीप में ही मंदिर है। ये अभी यहाँ पे रुके हुए हमको काफ़ी समय हो गया है। हम काफ़ी समय से यहाँ पर आए हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं पानी उतरने का। तो देखिए महादेव थोड़े थोड़े दिखने भी लग गए हैं। हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव। और देखिए पानी का लेवल कम होता जा रहा है और अभी ये सब आपको जो दिख रहा है पानी के साथ जो मिट्टी आई है इसकी अभी साफ़ सफाई अच्छे से होगी और फिर यहाँ पे अच्छे से आपको दर्शन प्राप्त होंगे। और देखिए लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े से शिवलिंग के दर्शन होने लग गए हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ बाबा। और देखिए आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे पानी अब उतर रहा है, लेवल कम हो रहा है, तो साफ़ सफाई भी शुरू हो गई है। जितने भी फूल और पत्तियां चढ़ाई गई हैं, बेलपत्र चढ़ाई गए हैं, तो वो जो एक जगह आके इकट्ठे हो गए तो उनको अभी वहाँ से उठाया जा रहा है, सब एक जगह एकत्रित किया जा रहा है। और ये पूरा जो परिसर है धीरे धीरे क्लीन करा जा रहा है। जितना क्लीन मतलब जो भी मिट्टी आई है पानी के साथ वो सारी मिट्टी अभी हटा ली जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे रुके हैं आपको इतने डिटेल से दिखाने के लिए कि पानी कैसे उतरता है धीरे धीरे और उसके बाद क्या तैयारियाँ की जाती हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, तो जब पूनम या अमावस्या होती है, पूर्णिमा या अमावस्या की जब तिथि होती है, तो जो समुद्र का जो पानी होता है उसका लेवल यहाँ तक इतना आ जाता है कि ये जो आपको दीवारें दिख रही होंगी वो एंड तक, वो वहाँ तक वो जलमग्न रहता है। यहाँ तक इस लेवल तक पानी आया हुआ रहता है पूनम के समय में, और अमावस्या के समय में 2 तिथियाँ ऐसी होती हैं कि जो जल का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक आता है। और अब आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो पूरी तरीके से उतर चुका है और अब यहाँ पे साफ़ सफाई शुरू हो गई है। यहाँ मंदिर की एक एक चीज़ हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं ताकि आप यहाँ पे होने का ही अनुभव कर सकें। और देखिए अच्छे से साफ़ सफाई हो रही है, और ये जो 7 सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये सातों की सातों सीढ़ियाँ जब पानी का लेवल बढ़ता है तो सातों की सातों जो सीढ़ियाँ होती हैं वो जलमग्न होता है। और जब अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि होती है तो ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं और ये जो घंटी दिख रही है आपको, पानी का लेवल वहाँ तक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसब्री से भक्तगण इंतज़ार कर रहे हैं महादेव के दर्शन पाने के लिए, और दर्शन के लिए अभी से लाइन लगना भी शुरू हो गया है और हम लोग सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमने भगवान को अर्पित करने के लिए ले लिया है फूल और नारियल। तो आप यहाँ पर जब आए तो यहाँ पे मिलता है फूल और नारियल, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इस तीर्थ का नाम है स्तंभेश्वर महादेव से जाने जाते हैं महादेव जी। मही सागर संगम गुप्त तीर्थ से ये तीर्थ जाना जाता है, और मही और सागर दोनों का यहाँ संगम हुआ है। ओम केशवाय नमः। मन शांति शक्ति सिद्धि अथो महादेवो कृपा नमस्ताय धाया नादताय धर्म भाव्य मुक्ते नमो भाव्यं तधन्ये मानो महान्तमत मानो अर्भकं मानो छंद तन्नो द्रव्योदय ईशानास्त्र विद्यानां मिश्रा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और यहाँ पर महादेव को भोग लगाने के लिए ये हलवा भी मिल रहा है। ये यहाँ का खास हलवा होता है जो मावे से बनता है।
तरुशाखा लेखनी पत्रमुरवी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाति। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च शिवतराय च बलिस्तंभेश्वर महादेव की जय। देवते हर हर महादेव। आपका शुभ नाम बताइए पंडित जी। मेरा नाम शंकर गोपाल जी है। अच्छा, मैं श्री स्तंभेश्वर महादेव का सेवक हूँ, पुजारी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पंडित जी, यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है? यहाँ आश्रम के अंदर 50 रूम अलर्ट रहते हैं 24 घंटे। कोई भी 200 लोग आ जाएंगे तो भी रूम की व्यवस्था होती है। 750 रुपये चार्ज है आश्रम का। 750 रुपये में आपको भोजन प्रसाद सब मिलेगा। अच्छा। और एक रूम में 3, 4, 5 लोग रह सकते हैं परिवार सहित। एक परिवार एक रूम में रह सकता है। अच्छा। और जो आश्रम में लिया जाता है ये आश्रम में लगता है। यहाँ 12 महीना 300 दिन अन्न क्षेत्र चलता है, भंडारा। अच्छा, भंडारा। यहाँ अगर जो 50,000 पब्लिक आएगी तो 50,000 भोजन यहाँ पाएगी। अच्छा, हर रोज ऐसी व्यवस्था रोज होती है। अच्छा। और यहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से तो कोई कमी नहीं है आश्रम में। यहाँ पूरे भारत के लोग यहाँ आ रहे हैं, हर जिला तालुका के लोग यहाँ सब पहुँच रहे हैं। रुकने वाले रुक रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने पंडित जी से सुना, यहाँ पे आश्रम में रुकने की भी व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे आके रुक भी सकते हैं। जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंडित जी। तो चलिए अब हम आपको यहाँ का जो आश्रम है वो भी दिखा देते हैं। और मंदिर के ठीक सामने ही आश्रम भी है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये पूरा आश्रम का ही एरिया है। और यहाँ पे देखिए, ये है आश्रम। यहाँ पे रूम्स हैं और यहीं पे रुकने की व्यवस्था है। और आश्रम में रुकने के लिए 750 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन जो भी वो पैसे होते हैं वो आश्रम के काम में ही लगाए जाते हैं। और यहाँ पे भोजन भी निःशुल्क है। और यहाँ से देखिए मंदिर भी दिख रहे हैं और आप समुद्र का भी यहाँ से नज़ारा ले सकते हैं।
और यहाँ पे मंदिर और आश्रम की जो पूरी व्यवस्था है वो देखते हैं श्री विद्यानंद महाराज जी। और ये जो तस्वीर में आप शिवलिंग जी देख पा रहे हैं, ये तब का है जब यहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। और यहाँ आप तस्वीर में देख पा रहे हैं श्री विद्यानंद महाराज जी को, जिनसे मिलने का सौभाग्य भी हमें आज प्राप्त हुआ। प्रणाम महाराज जी। और अभी हमारे साथ हैं श्री विद्यानंद महाराज जी, तो चलिए उनसे जानते हैं इस स्थान के बारे में। भगवान स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर जो है यह जो है नौ नदी के संगम के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर जो है आज जो है पूरे भारत भर में से लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। और आज जो है दुनिया के लोगों को खबर नहीं है क्या कि अपने यहाँ 3 अवतार जो बताए गए हैं मुख्य, क्या उसमें से जो पहला अवतार जो हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। भगवान कार्तिक स्वामी जिनको कहते हैं, उन्होंने तारकासुर का वध जो है इसी जगह किया था। आज स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में लगभग 550 पेज का इतिहास यहाँ का मिलता है क्या। और वो स्कंद महापुराण में क्या जो लिखा हुआ है क्या, तो आज तक जो है किसी भी तीर्थ स्थान का इतिहास 550 पेज का नहीं है। यही एकमात्र दुनिया में तीर्थ स्थान है जिसको भगवान वेदव्यास ने जो है उसको प्राथमिकता दिया हुआ है। और वो इतिहास के हिसाब से ऐसा लगता है कि आज से करोड़ों साल पहले यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो विश्व युद्ध हुआ था, जिसके अंदर जो है भगवान कार्तिक स्वामी ने तारकासुर का वध किया था। तारकासुर का वध करने से पहले जो है भगवान शंकर जो थे सती के आत्मदाह के पहले क्या, उन्होंने जो है जब सती का आत्मदाह हुआ, अब भगवान शंकर जो है उसमें लगभग 88,000 साल है वो तपस्या के अंदर चले गए। 88,000 साल जब भगवान शिव जो है तपस्या में रहे, उसके बाद में जो है तारक करके एक राक्षस था, उसका अवतार हुआ। और उस तारकासुर की वजह से क्या जो है उसने जो है हजारों साल पृथ्वी पर राज्य किया। जो यहाँ पर दैवी परंपराएं थीं, दैवी शक्तियाँ थीं, वो सब नष्ट हो गई। और उनको नष्ट होने के बाद में समय आगे बीतता गया, या पूरा धर्म कर्म पूरे ब्रह्मांड पर से जब खत्म हो गया, सब देवताओं ने मिल करके जा कर के जो है ब्रह्मा जी के पास गए, भाई इसके जो मृत्यु कब खत्म होगा ये क्या। तब जो ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव का जो पुत्र होगा वही इस तारक को मार सकता है, ऐसा इसका जो है वरदान मिला हुआ है। तो उसके बाद में भगवान शंकर का जो है समाधि तोड़वाया गया, उसका बहुत बड़ा विस्तार जो है स्कंद महापुराण में मिलता है। आज जो है स्तंभेश्वर महादेव का महिमा जो है आज जो है स्कंद पुराण के हिसाब से क्या आज यहाँ पर अति महारुद्र यज्ञ का कार्यक्रम होता है, लघु रुद्र का कार्यक्रम होता है, ऐसे बहुत से कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। यहाँ जो है भगवान शिव का जो है ये शिवलिंग लगभग 2 बार पानी के अंदर जो है विलीन हो जाता है, और ये मंदिर 2 बार जो है पानी के अंदर से प्रकट होता है। ऐसी यहाँ की बहुत सी जो है महिमाएं स्कंद महापुराण में मिलती हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं। और ये लगभग आज 32 साल से क्या ये यहाँ का क्रम जो है चलता रहता है। लाखों साल पुराना ये शिवलिंग है। हजारों लाखों साल पहले जो है भगवान स्तंभेश्वर महादेव की महिमा पुराणों में गाई गई है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, ऐसा पुराण के अंदर आप पढ़ सकते हैं। महाराज जी, यहाँ पे सागर के साथ जो 9 नदियों का संगम है उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। यहाँ 9 नदी का संगम होता है। महिसागर है, साबरमती है, वात्रक है, मेसवा है, खारी है, चंद्रभागा है, हाथमती है, सब नदियों का संगम यहाँ पर होता है। लगभग 7 नदी जो है बौठा के अंदर मिल करके यहाँ पर आती हैं। 8वीं नदी मही नदी है, और 9वां समुंदर है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं इतनी बड़ी पगड़ी रखी हुई है, तो ये किसकी है? हाँ, ये महादेव जी की पगड़ी है। जामनगर से एक भक्त थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान को पगड़ी पहनाऊंगा। अच्छा। वो जामनगर से पगड़ी बनवा के लाए और उन्होंने यहाँ चढ़ाया था। अच्छा अच्छा जी। तो महाराज जी, आपकी जो ये हम देख पा रहे हैं, जो आपका फोटो दिख रहा है इसमें, तो आपने नर्मदा परिक्रमा भी करी है क्या? हाँ, मैं नर्मदा परिक्रमा किया है। जी, करी है आपने? तो महाराज जी ने नर्मदा परिक्रमा भी की है। तो महाराज जी का अनुभव जानने के लिए और उनका फुल इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारा दूसरा एपिसोड भी देख सकते हैं। तो महाराज जी, अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे दिन में 2 बार भंडारा होता है, सुबह और शाम। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये रसोई घर है, यहाँ पे चावल बन रहा है अभी, और अभी शाम का वक्त हो रहा है और रात के खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और भंडारा 8 बजे शुरू होता है यहाँ पर। तो ये है इनका किचन।
अच्छा, कितना किलो बनता होगा रोज? 100 किलो का। रोज बनता है 100 किलो। और यहाँ पर मिठाई बन के रखी हुई है। और अभी आपने जो अंदर चूल्हे देखे, उसके लिए जो लकड़ी डाली जाती है उसको जलाने के लिए, वो यहाँ पे डाली जाती है इस जगह पे, और फिर वो हीट जनरेट होती है, फिर वो अंदर चूल्हे जलते हैं। और यहाँ ये ऊपर ये चिमनी है। और यहाँ पे आश्रम में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पे गौशाला भी है। चलाता है घोड़ा पूजा के लिए। हमें यहाँ मिले हैं, ये हैं अशोक जी, और इन्होंने हमें बताया है कि जो मंदिर का जो एंट्रेंस है उसका पूरा डिज़ाइन उन्होंने ही बनाया है, और इन्हें काफ़ी अच्छी महारत हासिल है पत्थर के काम और लकड़ी के काम में। तो आप देखिए इनके काम। तो ये केरला से यहाँ पर आए हैं, और ये बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं जो इन्होंने केरला में भी बनाई हैं। यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।